हेलो गाइस, वेलकम यू टू जिलानी पॉइंट। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने जो करंट अफेयर का सीरीज शुरू किया था, कल चूँकि जो करंट अफेयर आया था उसमें लगभग ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, जो वो वीकली करंट अफेयर था। आज हम कोशिश करेंगे 10 करंट अफेयर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एवरीडे अगर हम 10-10 करते जाएंगे तो हमें लास्ट में जो मैराथन क्लासेस है उसमें रिविजन करने में आसानी होगी। ठीक, इसी कड़ी में बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। क्या 49वां स्वतंत्र दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंपल सा बात है कि पहला कहा गया है, नया भारत थीम के साथ देश में मनाया जा रहा है 79वां स्वतंत्र दिवस। तो ये भी बात सही है, पहला वाला भी सही है। उसके बाद दूसरा में कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार देश को संबोधित किया, ये भी सही है। उसके बाद तीसरा कह रहा है कि हाई पावर डेमोग्राफी मिशन प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना तथा सुदर्शन चक्र का ऐलान किया गया। ध्यान में रखिएगा, इंडिपेंडेंस डे के दिन में 3 ऐसी योजनाओं का जिक्र किया गया जिसका घोषणा किया गया है। इसमें हाई पावर डेमोग्राफी मिशन प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, उसके बाद बात करें सूर्य दर्शन चक्र। इन सभी बातों को बात करें अगर, ये सारा का सारा पॉइंट सही है। पहली बात ये थी कि इसका थीम क्या है भाई, नया भारत। इसका थीम के साथ मतलब 79th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। इसका थीम बिल्कुल सिंपल सा है, नया भारत। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसी में क्या कहा है। 79वें दिवस में हम लोगों ने थीम को भी कवर किया। नया भारत वाला थीम था, राष्ट्र को संबोधन सबसे ज़्यादा बार किसने किया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया 17 बार। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है ये। उसके बाद 11 बार किया है इंदिरा गांधी ने। चलिए इस बात को भी समझ गए, कुछ फैक्ट था उससे रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा गया भारत में सशस्त्र बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को 127 वीरता और 40 विशिष्ट सेवा पुरस्कार, जो गैलेंट्री अवार्ड होता है वो दरअसल किसको दिया जाता है, आर्म्ड फोर्स को दिया जाता है। ठीक, तो गैलेंट्री अवार्ड के बारे में हम लोग सिर्फ ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरे साल लगभग अब एक साल में नहीं बांटा जाएगा, तो हम लोग ध्यान में रखेंगे कितने गैलेंट्री अवार्ड की घोषणा की है सरकार ने, 127। ठीक, राष्ट्रपति अप्रूवल दे चुके हैं तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। 127 गैलेंट्री अवार्ड और 4 विशेष सेवा पुरस्कार ये दिया गया है। ठीक, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, 127 गैलेंट्री अवार्ड की घोषणा की गई है। उसके बाद नेक्स्ट देखें वही बात कहा गया है कि गैलेंट्री अवार्ड में क्या क्या दिया गया है, कीर्ति चक्र, उसके बाद वीर चक्र, शौर्य चक्र, इतना दिया गया है। लेकिन इससे ज़्यादा आप ध्यान में क्या रखेंगे, कितना दिया गया है, 127 गैलेंट्री अवार्ड वीरता पुरस्कार दिया गया है, वीरता पुरस्कार की घोषणा की गई है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच डिस्ट्रिक्ट रैंक फर्स्ट इन द डिस्ट्रिक्ट फ्लड सिक्योरिटी इंडेक्स। जिला बाढ़ सूचकांक के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा जिला टॉप पे रहा है। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक DFSI, इसका फुल फॉर्म यहाँ है डिस्ट्रिक्ट फ्लड सिक्योरिटी इंडेक्स। इसमें पटना शीर्ष पे रहा है, अपना बिहार हमेशा शीर्ष पे रहता है ये सब मामले में। ठीक, उसके बाद मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का, उसके बाद थाने महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश का, ये वेस्ट बंगाल का, उत्तर पूर्वी चंपारण। ठीक, इतना ध्यान में रखेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा समझ गए कि जिला सूचकांक में बिहार का अपना पटना टॉप पे है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, इस चीज़ को प्रकाशित कौन करता है, इसको प्रकाशित कौन करता है, तो देखिए IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार किया है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के सहायता से। ठीक, 1967 से अब तक ये रिपोर्ट आधारित छापी जाती है। ठीक, इतना समझ गए हम लोग। अभी एक और सूची आया था कि 1975 से 2015 के बीच कितना आदमी का मृत्यु हुआ है, 113 आदमी का बाढ़ की वजह से मृत्यु हुआ है, सबसे ज़्यादा बिहार में ही हुआ होगा। चलिए इस बात को जान गए। चलिए पॉलिटिकल बात है। फिलहाल हम लोगों को ध्यान में रखने वाली बात यह है कि DFSI सूचकांक में बिहार का कौन सा जिला टॉप रैंक पे था, तो पटना जिला था। ठीक, जुलाई माह के लिए ICC मेंस ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, इस बात को याद रखिएगा, शुभम गिल को चुना गया है। और उसके बाद वुमेन्स में बात करें तो वुमेन्स में बात करें सोफिया डंकले इंग्लैंड की है, ये स्पिनर बॉलर है, इसको भी चुना गया ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड। मेंस में बात करें तो शुभम गिल को, ठीक, जो कि फिलहाल टेस्ट का कप्तान है, इस बात को भी जान गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। खैर, हाल ही में शुरू किए गए फास्टैग बेस्ट एनुअल टोल पास न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या कहा है, 3000 रुपये देके या तो सालाना पास ले लीजिए ताकि आपका भी पैसा बच सके और गवर्नमेंट को एक साथ पैसा मिल सके। ठीक, इसमें देखिए क्या कहा कि 3000 का वार्षिक पास लीजिए, इसमें से आपका 200 ट्रिप या 1 वर्ष जो पहले पूरा हो जाएगा वो ख़त्म। ठीक, 15 अगस्त 2025 से ये लागू कर दिया गया है।
चलिए इस बात को भी समझ गए और जान भी गए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में दवा की गुणवत्ता और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? श्रेष्ठ पहल की शुरुआत की गई है दवा की गुणवत्ता और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। ठीक, इस बात को भी हम लोग जान गए। उसके बाद कह रहा है 7वें नंबर पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि भारत ने किस देश से भूमि मार्ग से जूट उत्पाद और रस्सी के उत्पादन के तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है? बांग्लादेश के साथ। जूट उत्पाद में दुनिया में सबसे नंबर 1 पे कौन है? बांग्लादेश है। तो उसके साथ हम लोगों ने जो मतलब तत्काल भूमि मार्ग से जो रास्ता था उस पर तत्काल प्रभाव में प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक, अब समुद्री मार्ग से वो लेके आएगा। ठीक, ताकि हमारा जो घरेलू उत्पाद है ना उसको बढ़ावा मिल सके, इसलिए ये कदम उठाया गया है। श्रीलंका और भारतीय नौसेना के बीच अभ्यास जो होता है सिलनेक्स नौसेना, श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास सिलनेक्स 2025 के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? मतलब जो 12th एडिशन हुआ है ये कहाँ पे हुआ है? इस बात को याद रखें, कोलंबो में ही हुआ है। 14 से 18 अगस्त के बीच हुआ था। ठीक, चलिए ये बात भी समझ गए। कौन सा एडिशन हुआ ये भी जान गए, 12वां एडिशन हुआ। ठीक, उसके बाद एक और देख लेते हैं, श्रीलंका और भारत के बीच कौन कौन सा ये होता है। एक होता है मित्र शक्ति, इस बार 10वां संस्करण हुआ था उसका मित्र शक्ति का। ये भी किसके किसके बीच होता है? श्रीलंका और भारत के बीच। ठीक, अगर बात करें अभी जो सिलिनेक्स हुआ है जिसमें 12वां संस्करण हुआ कोलंबो में, ये भारत की तरफ से कौन सा जहाज गया है भाई? INS ज्योति, INS राणा, ये 2 जहाज गई है नौसेना की। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के CCI महासचिव के पद पर किसे चुना गया है? इस पर बहुत बड़ा बात ये था कि दोनों बीजेपी का ही नेता था। ठीक, एक तो ये संजीव बालियान, उसके बाद राजीव प्रताप रेड्डी, ये दोनों बीजेपी से ही थे, लेकिन इनको क्या किया, विपक्ष ने भी वोट किया ताकि ये जीत जाए। छपरा से है ये अपने बिहार के। इस बात को भी थोड़ा ध्यान में रखिए, क्या है कि बिहार का जो भी एग्ज़ाम होगा तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। राजीव प्रताप रेड्डी कहाँ से है? बिहार के छपरा से। तो इस बात को याद रखिएगा। इनको कि कौन सा पद में चुना गया है? ICC जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कह रहा भारतीय सेना के किस राज्य में ड्रोन प्रतियोगिता, भारतीय सेना ने किस राज्य में ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य द्रोणाथन 2025 प्रारंभ किया है? तो इस बात को याद रखिएगा, किस में किया है? हिमाचल प्रदेश में किया है। सूर्य द्रोणार्थन। ठीक, सूर्य द्रोणार्थन 2025। ठीक, इतना भी आप समझ गए। उसका ये 10वां क्वेश्चन था, हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद इस पर थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। सूर्य द्रोणार्थन 2025 में हिमाचल प्रदेश के इस कौन सा? स्पीति घाटी में। ठीक, उसके बाद बात करें तो इसमें मेन पहल इसलिए किया गया ताकि स्वदेशी तकनीकों को बढ़ावा दिया जा सके, रक्षा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को स्वीकार करने की बात कही गई है। चलिए दोस्तों, ये 10 करंट अफेयर हमारा बहुत स्पीड में कवर हो चुका है। ठीक, अगर हम बात करें तो ज़्यादा मिनट नहीं लगा, 8 मिनट, इतना काफ़ी है। अगर आप लोग 5-7-10 मिनट अगर टाइम निकाल के 10 करंट अफेयर को एवरीडे देखते हैं तो होगा क्या कि लास्ट में जो हम लोग मैराथन क्लास करेंगे, चाहे मेरा कीजिए, जिससे भी समझ में आता है उससे कीजिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। आप जब एग्जाम देंगे तो आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ठीक, तो तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।